नमस्कार सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं फिर से एक बार आप लोगों के सामने बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में कुछ विद्यालयों को छोड़ करके कमोवेश बिहार के प्रत्येक विद्यालय का एक ही हाल है, जहां स्थिति बहुत ही नाजुक है। पूरे बिहार की शिक्षा व्यवस्था की स्थिति काफी नाजुक है। किसी विद्यालय में समय से न शिक्षक आते हैं, न उस विद्यालय में बच्चे हैं, न उस विद्यालय में भवन है। भवन भी है तो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। इसका उदाहरण है, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, हमारे पास इसका प्रमाण है कि बहुत सारा विद्यालय है जो देख करके स्थिति काफी भयावह है। उसको देख करके आंख में आंसू आ जाएगा। ये स्थिति हो गई है शिक्षा की। और सरकार जो है, केंद्र की सरकार और बिहार की सरकार, लंबा लंबा भाषण दे करके मैंने शिक्षा में ऐसा किया वैसा किया। शिक्षा में गिरावट का एकमात्र अगर कारण है तो खुद समाज है, खुद उस गांव के लोग हैं, जिन लोगों को शिक्षा से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों के पूर्वज बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, उसके बाद भी विद्यालय के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति काफी चिंतित हुआ करते थे। आज सभी लोग पढ़े लिखे हैं, सभी लोग कहते हैं कि हम पढ़े लिखे हैं, लेकिन कोई भी न अपने विद्यालय के प्रति चिंतित है, न समाज में बढ़ रहे कुरीतियों के प्रति चिंतित है, न अपने वर्तमान और भविष्य के प्रति चिंतित हैं, जिसका परिणाम है कि आज बिहार की शिक्षा, ढहती हुई शिक्षा व्यवस्था पर कोई मुंह खोलने को तैयार नहीं है। इसका कारण सभी लोग निजी और क्षणिक स्वार्थ में लगे हुए हैं। जिनको पैसा है, पैसा के बल पर अपने बच्चों को निजी स्कूल में भेजते हैं, उनको सरकारी विद्यालय से कोई मतलब नहीं है। और जितने नीचे तबके के लोग हैं जो निजी स्कूल में नहीं भेज सकते हैं, उनके बच्चे ही विद्यालय में जाते हैं, अन्यथा नहीं भी जाते हैं। यही स्थिति है बिहार की। इसको सोचने की जरूरत है, इस पर समझने की जरूरत है, और इस पर सभी लोगों को जगने की जरूरत है। तभी जाकर के समाज की स्थिति सुधरेगी। समाज की स्थिति को सुधारने में 2-3 चीज का अहम रोल है, अहम भूमिका है। शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति। शिक्षा का हाल जो आप देख रहे हैं, क्या स्थिति है। स्वास्थ्य का हाल भी वही है, जो शिक्षा का हाल है वही स्वास्थ्य का भी है। और आर्थिक स्थिति इस कोरोना काल में मैं मानता हूं कि सभी लोगों की स्थिति, मध्यवर्गीय परिवार जो है उसकी स्थिति काफी नाजुक है। लेकिन काफी नाजुक होने का कारण यह नहीं है कि हम अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर कोई ध्यान न दें, अपने बच्चे को बर्बाद होते देखें, अपने बच्चे को किसी के पिछलगू बनकर छोड़ दें। हमारे बच्चे, जितने ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, वे सभी काफी गलत रास्ते पे अग्रसर हो चुके हैं। उनको रोकने की जरूरत है, उनको संवारने की जरूरत है, उनको समझाने की जरूरत है। तभी आपका वर्तमान और भविष्य सुंदर हो सकता है। अन्यथा सुंदर बनने की
सुंदर बनाने की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, समाज नहीं कर सकता है। स्थिति यही है। स्थिति बहुत ही नाजुक है। किसी विद्यालय में शिक्षक नहीं है, उस सब्जेक्ट के शिक्षक नहीं है। किसी विद्यालय में एक एक सब्जेक्ट के 5-5 शिक्षक हैं। यह स्थिति है। इस स्थिति से पदाधिकारियों को अवगत कराना होगा। समाज को शिक्षा के प्रति, अपने विद्यालय के प्रति, समाज में बढ़ रही कुरीतियों के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। तभी सुंदर समाज, तभी सुंदर परिवार, तभी वर्तमान और भविष्य सुंदर हो सकता है। इसके लिए सबसे पहले क्षणिक और निजी स्वार्थ को त्याग करना होगा। तभी सुंदर समाज का निर्माण की कल्पना कर सकते हैं, अन्यथा संभव नहीं है। लेकिन आज समाज क्षणिक और निजी स्वार्थ में लगा हुआ है। कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। गलत हो रहा है, देख रहा है, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं है। कान में तिल डाल करके सभी लोग सोए हुए हैं। क्या ऐसे ही सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है? क्या ऐसे ही सुंदर समाज का निर्माण की कल्पना आप कर सकते हैं? और केवल भाषणबाजी देने से, केवल भाषण देने से, कोई अगर बोल रहा है कुरीतियों के खिलाफ, समाज में बढ़ रहे कुरीतियों के खिलाफ, शिक्षा की बदतर स्थिति के खिलाफ, स्वास्थ्य की बदतर स्थिति के खिलाफ, कानून व्यवस्था के खिलाफ, तो उसका जोरदार समर्थन कीजिए। उसके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम कीजिए। तभी उस आदमी का हौसला बुलंद होगा। न कि उसके खिलाफ गलत प्रचार कीजिए, उसके खिलाफ गलत कमेंट कीजिए। समाज की स्थिति बहुत ही भयावह होते जा रही है। इस पर बहुत सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। मैं तो कहता हूं कि सभी बुद्धिजीवी, जो बुद्धिजीवी अपने को रूम में बंद करके रखे हुए हैं, वे अपने रूम को खोले और बाहर निकले और समाज के प्रति चिंतित हों, समाज के बारे में सोचने का काम करें। हम उनके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेंगे। और देखिए कैसे समाज सुधरता है, कैसे शिक्षा सुधरती है, कैसे स्वास्थ्य सुधरता है, कैसे कानून व्यवस्था सुधरता है। और जितने गुंडा मवाली टाइप के नेता हैं, वे कोई आपके पास सटेंगे नहीं जिस दिन समाज जग जाएगा। लेकिन आज स्थिति राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार का कारण, एकमात्र कारण है बुद्धिजीवियों का सोना, निजी और क्षणिक स्वार्थ में लोगों का लगे रहना। इसका एकमात्र कारण यही है। अगर सुंदर समाज, सुंदर बिहार का निर्माण करना है तो क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा और सभी बुद्धिजीवियों को आगे आना होगा। जितने पढ़े लिखे लोग हैं, आकर के एक मंच पर आकर के समाज के प्रति चिंतन करने की जरूरत है और चिंतन करने के बाद आगे बढ़ने की जरूरत है। हम उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करेंगे। पूरा समाज आपके साथ कदम में कदम मिलाकर चलने का काम करेगा और सबका वर्तमान और भविष्य सुनहरा होगा। और फिर हम अपने खोए हुए जनाधार को वापस पाएंगे। मैं इसकी गारंटी देता हूं। लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको क्षणिक और निजी स्वार्थ का त्याग करना होगा। और जो भी आदमी सही बोल रहा है, उसको मदद करने की जरूरत है, उसको आगे करने की जरूरत है। आपस में भाईचारा बनाने की जरूरत है। आपसी द्वेष कलेश को खत्म करने की जरूरत है। तभी सुंदर समाज का निर्माण कर सकते हैं। पैर खींचने की जरूरत नहीं है, किसी का गिला शिकवा करने की जरूरत है नहीं है। अगर भाई है, दुश्मन ही क्यों ना हो, अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसको आगे करने की जरूरत है। उसकी शिकायत करने की जरूरत नहीं है, उसकी पैर खींचने की जरूरत नहीं है। तभी सुंदर समाज का निर्माण हो सकता है। तभी सबका वर्तमान और भविष्य सुंदर हो सकता है। अन्यथा सुंदर समाज की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, समाज नहीं कर सकता है। इस पर बहुत ही सोचने,
समझने और चिंतन की जरूरत है। आज समाज कहां जा रहा है, समाज कहां था, कहां जा रहा है, शिक्षा की स्थिति क्या है, प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल की क्या स्थिति है, घूम करके सर्वे कर लीजिए और हमें बताइए कि हमने गलत क्या किया, कहा है हमने गलत क्या किया है। बचपन से ही समाज के प्रति, परिवार के प्रति, जमात के प्रति चिंतित रहता हूं, क्योंकि मैंने बहुत करीब से लोगों को देखा है, इस स्थिति को देखा है, तभी समाज के प्रति कुछ करने की इच्छा रहती है। मैं जहां पला बढ़ा हूं वहां का माहौल देखा हूं, तभी तो बचपन से कुछ करने की क्षमता रखता हूं और बोलते रहता हूं समाज के बारे में। जो कोई भी गलत करता है उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम करता हूं और आगे भी करता रहूंगा। इसलिए मैं सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी माताओं और बहनों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि यह वीडियो सभी बड़े बुजुर्गों, सभी अभिभावकों, सभी युवाओं के कानों तक पहुंचे और पहुंचने के बाद इस पर लोग सोचे और समाज को सुंदर बनाने के लिए आगे बढ़े। मैं उनके साथ कदम में कदम मिला करके चलने का काम करूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय युवा, जय समाज।